तो महाराज जी आप पुराण सुना रहे हो कि क्या कर रहे हो? कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, आप पुराण सुना रहे हो क्या कर रहे हो? प्रसाद बांटने वाला क्यों नरक में पड़ेगा? भाई भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में भी अंतर मिलता है, थोड़ा सा भाव मिलता है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है। उसका कारण केवल एक है। प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है तो प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद कहीं ढाबे पर या होटल पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, नाम जाप, सुंदरकांड, ये वो पूजन की जहां जगह होगी वहां प्रसाद बंटेगा। धर्म की जगह पर जब प्रसाद बंट रहा है और आप प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, आपका वाला आया तो आपने हाथ को इतना फैला लिया और पराया आया तो हाथ को अपने छोटा कर लिया। अपने वाले को देखकर जो व्यक्ति धर्म की जगह पर खड़े होकर अन्याय कर जाता है, कपट कर जाता है, छल कर जाता है, बेईमानी और प्रपंच कर जाता है, मात्र प्रसाद दूसरे का, और उसमें भी तुम बांटने में छल कर रहे। अपना वाला आया तो तू 2 पेड़ा ले ले और पराया आया तो तुम आधा ले लो, 1 ले लो। उस व्यक्ति को जिंदगी में रोना पड़ता है, नरक उसको भोगना पड़ता है। गुरुजन, ब्राह्मण जन, बड़े बड़े संत, महात्मा, सन्यासी कभी प्रसाद नहीं बांटेंगे। आप प्रसाद का पात्र लाएंगे, वो हाथ लगाएंगे, आप ही बांटो, आप ही जाओ, हम काय को जानना रखो स्वर। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कभी प्रसाद नहीं बांटते। वो तो पात्र लाओगे, हाथ को लगाएंगे और कह देंगे आप लोग बांट लीजिए, आप बांटो आपस में, हम नहीं बांटेंगे। हाँ, कोई फल रखा हुआ है, आखा की आखा तो उठाकर दे देंगे, जितने लोग होंगे उनको ले जाओ, ये केला ले जाओ, ये सेव फल ले जाओ, सबको दे, पर वो प्रसाद। हमारे शास्त्र कहते हैं कहीं ना कहीं इंद्र से माला का अपमान हुआ, इसलिए इंद्र को सत्ता विमुख होना पड़ा। कहीं बेलपत्री का अपमान हो गया तो धन और वैभव से विमुख होना पड़ा। कहीं तुलसी का अपमान, कहीं चरणामृत का अपमान, कहीं कोई प्रसाद हमें मिला, हमने उसका अपमान। तो हमने बाती बात में उनसे कहा कि हमने कहीं पढ़ा है कि प्रसाद का अपमान यदि होता है या भगवान की जो चढ़ी हुई वस्तु है उसको आपको दिया गया और आपने उसका सम्मान नहीं करा तो आपको थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। जब इंद्र अपनी सत्ता छोड़ सकता है, इंद्र की सत्ता पर दूसरा बैठ सकता है, मात्र एक माला के अपमान पर, मात्र एक माला के अपमान पर इंद्र को अपनी सत्ता छोड़ना पड़ती है। तो क्या अपने को नहीं भोगना पड़ेगा? नहीं गुरुजी, हमने तो भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद हम सारा प्रसाद घर ले जाते हैं, हम तो कोई अपमान करते ही नहीं। ठीक है, आप अपमान नहीं करते प्रसाद का? नहीं। घर ले जाके क्या करते हो? हम तो सारे रिश्तेदार को बांट देते हैं। अच्छा, और प्रसाद कितने दिन तक चलता है तुम्हारे घर पर? वो तो डब्बे में रखा रहता है फ्रिज के अंदर। अच्छा, फिर कितने दिन तक रखा? कभी कभी तो 2-3 महीने तक हो जाता है। फिर 2 महीने पुराना प्रसाद तुम्हारी बहुएं खाती हैं क्या? तुम्हारा बेटा खाता है क्या? तुम खाते हो क्या? तुम्हारी पत्नी खाती है क्या? नहीं। बाद में क्या होता है उस प्रसाद का? उसको फिर कोई नहीं खाता तो हम, हमारे बर्तन मांजने वाली आती है ना, वो झाड़ू वाली आती है, हम उसको दे देते। अच्छा, आज की बर्तन वाली, आज की झाड़ू वाली इतनी होशियार है कि ये सड़ा हुआ कोई, वो तो ये समझ, उसको प्रसाद का भान नहीं है, उसको प्रसाद का ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानती कि ये प्रसाद ठोर है, कि ये गिरिराज जी का प्रसाद है, कि ये तिरुपति का प्रसाद है, कि ये भोलेनाथ जी का प्रसाद है, कि ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, कि ये कुबेर भंडारी का प्रसाद। उसको नहीं मालूम, उसको तो मतलब है केवल मिठाई से। उसने तो देखा कि इसमें घी की गंध आने लगी, उसने तो देख लिया इसमें घी की गंध आ रही है, तो उसने तो उठाया और ले जाते कहीं पटक गई। उसने तो माला तो इंद्र को दी थी, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने नीचे पटकी। दुर्वासा बाबा को अगर श्राप देना था तो उस एरावत हाथी को देना था, फिर इंद्र क्यों लगा? क्योंकि प्रसाद वो लेकर आया था। श्राप उस इंद्र को क्यों लगा? क्योंकि वो लेकर आया था, वो मांग कर लाया था। इसमें एरावत हाथी का दोष नहीं है, इसमें ये कामवाली का दोष नहीं है, इसमें नौकरानी का दोष, सेविका का दोष नहीं है। दोष आपका है। या तो आपको जितना खाना था उतना लेकर जाना था और उतना भोग करना था।
आपने कहीं फ्रिज में रख दिया होगा, आखिरी में वो सड़ता रहा, तड़ता रहा। प्रसाद का मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्रभु जिसमें सदा विराजमान है। हम प्रसाद क्यों लेकर आते हैं? कि हम जिस तीर्थ का दर्शन करने गए हैं, परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन के लिए हमारे घर में रहे। परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन में घर में रहे। प्रसाद का मतलब यही होता है। कभी कभी आप भी अपना स्मरण करना कि आपको दुख क्यों आ रहा है, आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा, आपका काम धंधा क्यों ठप पड़ा हुआ है। दुनिया की दुकान चल रही है, कोने में पड़ी हुई छोटी सी छोटी दुकान चल रही, तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चल रही? और पहले तो खूब चलती थी, पहले तो तुम सत्ताधिपति थे, पहले तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, पहले तो तुम्हारी दौलत थी, पहले तो तुम जहां काम करते थे ढेरों काम कर लेते थे, तुम्हारे पास में इतना धन इतना वैभव था कि चारों तरफ से पैसा आ रहा था। आज कौन सा ऐसा काम हो गया, आज क्या कारण हो गया जो हमको धन से भी हम परेशान हो गए और तन से भी हम परेशान हो गए, रोग भी हमको घेरते जा रहा है और धन भी जाते जा रहा है। घर में 4 सदस्य हैं, चारों दुखी हैं। कोई बड़ी बीमारी हमारे यहां घेरती चली जा रही है। उसका कारण प्रसाद तुम्हारे यहां आया होगा, उस प्रसाद का अपमान जरूर हुआ होगा। उसको निकालना, सोचना, एकांत में बैठना और विचार करना। हमने भंवरलाल जी का नाम नहीं जानते थे, हमने उनसे कहा जरूर आपके यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपमान हुआ है। हमने पढ़ा है कहीं कि प्रसाद का अपमान परमात्मा सहन नहीं कर पाता। आप मानेंगे नहीं, दूसरी बार जब परिक्रमा में वो आए, उन्होंने आकर वहां पूछा कि वो सीहोर वाले शास्त्री जी आते थे, मिश्रा जी आते परिक्रमा करने, आए हैं क्या? हम उस समय नहीं गए। वहां के ब्राह्मणों ने बताया, पंडाओं ने, कि पूछ रहा थे कोई भंवरलाल जी आए थे। एक बार नहीं मिले, 2-3 महीना फिर एक बार मिलना हो गया दिवाली के समय पर। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव गलती मेरी पत्नी से और मुझसे, हमसे हुई है। वो प्रसाद हम रख देते थे फ्रिज में और वो प्रसाद बाद में इधर उधर फेंक दिया जाता था। गलती हो गई, उसकी क्षमा क्या है? उसके लिए सॉरी संबोधन क्या है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्षमा एक ही है, आगे से गलती ना हो। गलती को अगर संवारना है तो आगे गलती ना हो उसका स्मरण करें। उन्होंने कहा हम भोग नहीं लगाएं क्या? बिल्कुल लगाओ, खूब लगाओ। प्रसाद नहीं ले जाएं, खूब ले जाओ भर के। पर जिसको प्रसाद दो तो डब्बे के ऊपर एक स्लिप लगा कर दे देना कि ये प्रसाद तुमको। जैसे मिठाई वाले बंगाली मिठाई देते हैं, मिठाई वाले दूध की मिठाई देते हैं, तो उस पर एक स्लिप लगा देते हैं, इसको 24 घंटे में यूज करो, 24 घंटे में निपटा जाओ, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी और हमारी दुकान की जवाबदारी नहीं होगी। बोला सही है कि गलत है? बड़ी बड़ी दुकानों पर अगर आप मावे की मिठाई ला रहे हो, आप अगर बड़ी बड़ी दुकानों से दूध की मिठाई ला रहे हो, बंगाली कोई पीस ला रहे हो, बंगाली कोई मिठाई लेकर आ रहे हो, कोई अच्छी चीज लेकर आ रहे हो, तो उस पर डब्बे पर लिख दिया जाता है 24 घंटे में प्रयोग कर लेना, 24 घंटे के बाद हमारी गारंटी नहीं है। उसी तरह प्रसाद को देते समय तुम क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हें अभी इतना समय तक खाना है? हम तो इस व्यासपीठ से बार बार तुमको कह देते हैं कि बेलपत्री अगर खाना है तो रात्रि होने से पहले खा लेना। इस व्यासपीठ से जो नियम है वो पूरे पूरे बताए जाते हैं कि बेलपत्री खाना है, आप रात्रि के पहले पहले खा लो। रखना नहीं, बेलपत्री जो औषधि के लिए दें उसको रात को नहीं रखना। और आपने कई बार कथाओं में सुना भी होगा ये बात, हमने बार बार कही है, बारंबार कही। उस प्रसाद के महत्व को जाने। कहीं तो हमसे गलती हो रही है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं? तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हमने घर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर आपने घर के अंदर बनाया,
भगवान को बिठाया अभी। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर में मंदिर बनाओ। कभी आया भगवान कहने के लिए? नहीं। तुम्हारे यहाँ आया हो, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो ना, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारे यहाँ आकर कभी भगवान ने कहा कि मेरे लिए तुम घर में मंदिर बनाओ, बंगला बनाओ तो पहले मेरा मंदिर बनाओ? भगवान ने ये बात कही क्या? नहीं। ये तो हमारे भीतर का भाव है कि अपन ने अच्छा बढ़िया कमरा बनाया है, मकान बनाया है, तो क्यों ना अपन एक भगवान का मंदिर बना ले। छोटा भगवान को तो कहीं ना कहीं तो विराजमान करना पड़ेगा। तो अपने लकड़ी का मंदिर लिया, मार्बल का मंदिर लिया, पत्थर का मंदिर लिया, तो अपने घर में उसको फिट कर दिया, वृंदावन का तो वहां से मूर्ति लिया। ये आपके भीतर का भाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी नहीं कहता कि तू मेरा मंदिर घर के अंदर बना। भगवान तो कहते हैं अपने मन को मेरा मंदिर बना ले, मुझे घर में नहीं रहना। भगवान कहते मुझे तेरे दिल में रहना। आप दिल में ही तो नहीं रख पा रहे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे तेरे घर के मंदिर में रख। भगवान कहता है तू अपने दिल को मंदिर बना। मन मंदिर आलीशान। इस मन को मंदिर जब बना लेगा, इस मन को तू बड़ा बना लेगा, इस मन को तू जब बड़ा उच्च बना लेगा, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी वृत्ति से, अपने अहंकार के त्याग से, तो भगवान कहते हैं तेरे मन में, तेरे दिल में मैं आकर बैठ गया। तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बोलो तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? फिर घर के अंदर मंदिर बनाओगे? नहीं। हृदय में अगर भगवान बैठ गया, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, और जाओ तो मीराबाई, कर्माबाई, इन सबको बहुत प्रेम से ध्यान लगा कर देखना। इन्होंने कोई मंदिर का निर्माण अपने घर में नहीं किया, इनने तो दिल को मंदिर बना लिया। नामदेव जी ने दिल में पांडुरंगा हरि विठल को बिठा लिया। उन की ओर बढ़ जाते हैं, कृष्ण से विनती करी, उनसे नहीं हुआ। भवानी की ओर बढ़ जाते हैं, भवानी से कहा नहीं हुआ। शिव की ओर बढ़ जाते हैं, शंकर से नहीं हुआ, तो कहीं फिर और अन्य धर्म में पहुंच जाते हैं। कई लोगों की आदत है। 10 रिश्ते मत बनाओ, एक रिश्ता शंकर से ऐसा बना लो कि तारेगा भी यही और मारेगा भी यही। अगर दुख इसने दिया है तो काटेगा भी यही। कोई पूछ रहा था गुरुजी दुख कैसे कटता है, तो हमने कहा भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर और क्या सुख है। 3 चरणारविंद और एक जगह जाकर अपनी गलती को बोल देने पर दुख कट जाता है। पहला माता, पिता और गुरु। जो करा है ना तुमने, वो एक बार माता के पास में जाकर कह दो, पिता के पास जाकर कह दो और गुरु के पास जाकर कह दो, बहुत जल्दी कटेगा। एक स्थान बताया है भविष्य पुराण में कि वहां जाकर शीश नवाते रहो। कहां? तो के परमात्मा के दर पर, शिव के द्वार। तपस्वी तप करते हैं, भगवान के मंदिर तो जाते ही नहीं। साधु तप करते हैं, भगवान के मंदिर नहीं जाते। सन्यासी तप करते हैं, वो भगवान के मंदिर नहीं जाते। और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाकर दुख कटेगा। तो हमने कहा तपस्वी को कौन सा दुख है? जब उसने तप करने बैठा है तो दुख कौन सा है? सन्यासी को कौन सा दुख है? सन्यास लेकर बैठा है तो दुख आएगा कहां से? साधक को कौन सा दुख है? जब साधना में बैठ गया तो दुख मिठा कर ही बैठा होगा ना। दुख तुझे है तो तुझे उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और अगर भगवान के मंदिर पर नहीं गए, भगवान के द्वार नहीं गए, तो क्या दुख नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। सतयुग होता तो कट जाता, तेरे घर पे ही दुख कट जाता। त्रेता होता तो भी तेरे घर पर दुख कट जाता। द्वापर होता तो भी तेरे घर पे दुख कट जाता। पर कलयुग है, कलयुग में दुख तो भगवान के दरवाजे पर जाने पर ही कटेगा। पहले के लोग, अब सत्ययुग में निकालो जरा पुराना समय और आज का समय, और सरल भाषा में समझ लो अच्छे से। पहले के जमाने में नाई की दुकान पे लोग कटिंग कराने नहीं जाते थे। बोलो जाते थे?
जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बोलो ईमानदारी से, कोई नाई की दुकान होती थी पहले के समय में? कोई नाई की दुकान नहीं होती थी। नाई खुद आता था तुम्हारे यहाँ के बाल काट के जाता था। काटता था कि नहीं काटता था? आओ साहब बेटे ने कपड़ा मपड़ा लगाई दिया ऐसा, और यहाँ से डोरी मोरी बांध के और काट कुटा के और चले गए। कपड़ा पिनाता कि नहीं पिनाता? अरे बोलो तो सही, पिनाए नहीं, ऐसी डोरी का कपड़ा पिना दे और बिठा दे ऐसा, बढ़िया। और जो बच्चे छोटे छोटे रहते थे उनको एक पटिया लगा के बिठा देता है। पहले पहले नाई जो था ना, वो इसकी दुकान नहीं होती थी, नाई की कोई दुकान नहीं होती थी। पहले नाई घर घर जाता था, कपड़ा बांधता ने काट देता, बस। सत्ययुग में कोई दुकान थी क्या नाई की? बोलते जाओ जम के, नहीं। त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में अब है। तो अब क्या हो रहा है कि नाई की दुकान पे जाना पड़ेगा, बाल कटवाना पड़ेगा, बस अंतर इतना है। सत्ययुग में भगवान दुख बैठे बैठे तुम्हारे घर पर आकर काट देता था, त्रेता में भगवान तुम्हारा दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था, द्वापर में भगवान दुख तुम्हारे घर पर आकर काट देता था। पर कलयुग में तो तुम्हें नाई की दुकान जाना पड़ेगा, कपड़ा बंधवाना पड़ेगा, तब वो काटेगा। उसी तरह कलयुग में तुम्हें भगवान के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तो वो दुख काट देगा। ये पक्का तैयार बैठा है काटने के लिए, बिल्कुल तैयार। ने तुम तो आओ साहब ने नंबर लगाओ ने 5-10 मिनट बैठो ने तो काट देगा। और वो तो बात बात में कह भी दे, इसकी उड़ा दूं कहीं, वो तो बात बात में बोल दे, बोलो तो इसकी उड़ा दूं। और फिर जब बाल काटने के बाद कैसा भी ईके बना दूं क्या है, तो क्या हाँ बना दो, अब मर्जी तुम्हारी। सतयुग में लोग भजन करते थे, तब साधना करते थे, स्मरण करते थे, इसलिए भगवान गरुण चढ़कर आता था और दुख काटकर चले जाता था। त्रेता में लोग आते, भजन करते, कीर्तन करते, भगवान उनका दुख काट देता। द्वापर में भगवान का स्मरण करते, भगवान दुख काट देता। वो भीष्म पितामह तो बाणों की सैया पे पड़े थे, ये द्वापर की कथा है। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह खड़े और भगवान उनका दुख काटने उनके पास चले गए, ये द्वापर है। शबरी जंगल में पड़ी है, शबरी अम्बा जंगल में रह रही है, वन में रह रही है, और भगवान उसका दुख काटने के लिए वन में चले गए। बोलो देखो जरा, है दुकान देखिए जरा कितनी जोरदार, लेके पहुंच गए वहां दुख काटने के लिए, वहां दुख काटने गए। कितना दुख! तो सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में ये दुख परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आकर काटता था। पर केवल कलयुग, और उस कलयुग में एक है भगवान का द्वार। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। तू ना छूटे। उस परमात्मा ने उसके दरवाजे पर तुम्हें बुलाया है, दुख दिया मतलब तुम्हारे पास में पत्र आया है, भगवान ने याद किया है, चलो उसके द्वार से।